अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू नादिया खां ऑनलाइन अकेडमी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं PAD 619 प्रोजेक्ट के असाइनमेंट के हवाले से। इसमें आपका जो फॉर्मेट है वो सेम है। जो भी मैनेजमेंट साइंसेस के सब्जेक्ट्स हैं, PAD 619, MGT 619, HRM 619, HRM 620, COM 619 एंड BN के 690, इन सभी का फॉर्मेट एक ही है। तो अगर आपको गाइडलाइंस चाहिए हो प्रोजेक्ट के हवाले से, काफ़ी ज़्यादा मेजोरिटी स्टूडेंट्स इस चीज़ को लेके कंफ्यूज होते हैं कि हमें प्रोजेक्ट में करना क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आप जिनके मैं प्रोजेक्ट हैंडल कर रही हूँ, आप मेरे स्टूडेंट्स का रिव्यू चेक कर सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट अपना पेड बेसिस पे प्रोजेक्ट हैंडल करवाना चाह रहा हो या हेल्प लेना चाह रहा हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, आपके जो असाइनमेंट नंबर 5 है हम उस पे बात करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको कम्प्लीटली गाइड करूँगी कि आपको प्रोजेक्ट कैसे बनाना है और किन किन स्टेप्स को आपने फॉलो करना है। ठीक है, ये वीडियो जो है ये जितने भी वीयू के स्टूडेंट्स हैं मैनेजमेंट साइंसेस के, उनके लिए है। जिनका सब्जेक्ट PAD 619 है, MGT 619 है, HRM 619, HRM 620 है, BN के 619 है एंड COM 619 है। चूँकि फॉर्मेट सेम है प्रोजेक्ट का, तो इसलिए जिन स्टूडेंट्स का ये सब्जेक्ट है जो मैंने अभी मेंशन किए हैं, तो आप स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो सकती है। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। The final project should be according to the format available in handbook of the course, which can be accessed in download section of LMS। ठीक है, तो आपने अपना जो फाइनल प्रोजेक्ट पे वर्क करना है, उसमें जो हैंडआउट्स है, फॉर्मेट है प्रोजेक्ट का, आपने उस फॉर्मेट को फॉलो करना है। वो फॉर्मेट भी आपके साथ शेयर किया जाएगा और एक्सप्लेन किया जाएगा। You are required to work on final project strictly in the light of comments given by the instructor in approved proposal। तो जिन स्टूडेंट्स का प्रपोजल अप्रूव्ड हो चुका है, क्वेश्चनर भी अप्रूव्ड हो चुका है, तो आपने अपने इंस्ट्रक्टर के सुपर कमेंट्स को फॉलो करते हुए, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए अपने प्रोजेक्ट पे वर्क स्टार्ट करना है। सबमिट योर फाइनल प्रोजेक्ट इन MS वर्ड फॉर्मेट। आपने अपना प्रोजेक्ट जो है वो MS वर्ड फॉर्मेट में सबमिट करना है। द स्टूडेंट्स हुज प्रपोजल हैव नॉट बीन अप्रूव्ड एक्सेप्टेड बाय द इंस्ट्रक्टर आर नॉट अलाउड टू वर्क ऑन द फाइनल प्रोजेक्ट। तो जिन स्टूडेंट्स का प्रपोजल रिजेक्ट हो गया है, उनको चाहिए कि वो अपने सुपरवाइज़र से कांटेक्ट करें और अपने प्रपोजल पे वर्क करें, और देन जो है वो अपने प्रोजेक्ट पे वर्क कर सकते हैं आफ्टर गेटिंग अप्रूवल। Final project must be submitted by uploading it against assignment number 5th within due date। ड्यू डेट जो है वो 30 जून है। Be very careful while uploading your project as you shall not be
आप एबल टू रिप्लेस, ठीक है। आपने फाइल जो है वो अपलोड करने के बाद उसको चेक भी कर लेना है कि फ़ाइल जो है वो ठीक सबमिट हुई है। प्लेजरिज्म नहीं होना चाहिए। अगर आपके फ़ाइल में प्लेजरिज्म होगा, आपका प्रोजेक्ट फेल कर दिया जाएगा और आप फेल कंसीडर किए जाएंगे। मैं आपके साथ कुछ गाइडलाइंस, कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा, इसमें आपका जो है वो मैनेजमेंट साइंसेस का जो है ये प्रोजेक्ट है, उसका फॉर्मेट है। ये सिर्फ PhD 619 स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, बल्कि ये जितने भी मैनेजमेंट साइंसेस के प्रोजेक्ट हैं, MGT 619, HRM 619, कॉम 619, BNK 619, तो उनके लिए ये सेम ही फॉर्मेट है, ठीक है। अच्छा, इसमें मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि जॉब कंफर्मेशन लेटर के हवाले से, जॉब कंफर्मेशन लेटर जो है वो, अगर आपका फाइनल प्रोजेक्ट, रिटन प्रोजेक्ट पास हो जाता है, आपका वाइवा पास हो जाता है, लेकिन अगर आप JCL जॉब कंफर्मेशन लेटर सबमिट नहीं करवाते तो आप फेल कंसिडर हो जाते हैं, आपको फेल कर दिया जाता है। प्रोजेक्ट को पास करने के लिए आपका रिटर्न फाइनल प्रोजेक्ट में पास होना ज़रूरी है, प्रेजेंटेशन में, वाइवे में पास होना ज़रूरी है, और जॉब कंफर्मेशन लेटर सबमिट करवाना भी ज़रूरी है, ठीक है। ये माइंड में रखिएगा आप लोग। अच्छा, प्रेजेंटेशन और वाइवा के लिए ये है कि ओनली दो स्टूडेंट्स विल बी कॉल्ड फॉर प्रेजेंटेशन एंड वाइवा विल बी डिक्लेयर पास इन द रिटन वर्क फाइनल प्रोजेक्ट। अगर आप फाइनल प्रपोजल, फाइनल प्रोजेक्ट में पास होते हैं तो ही आपको प्रेजेंटेशन का कहा जाएगा कि उस पर वर्क करें, और आपको वाइवे के लिए कॉल की जाएगी वाया VU मेल ID, ठीक है। तो इसमें ज़रूरी है कि आपका जो रिटन फाइनल प्रोजेक्ट है उसमें प्लेजरिज्म ना हो, अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट हो, और वो पास हो, देन ही आप जो है आपको वाइवे के लिए कॉल आएगी। यानी स्टूडेंट हु फेल्स टू अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ वैलिड JCL shall not be called for presentation। तो जिनका JCL का इशू होगा, उनको भी प्रेजेंटेशन के लिए कॉल नहीं आएगी। एज अर्ली सेड के, जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा है कि जो JCL है वो आपने मस्ट सबमिट करवाना है, ठीक है। अगर आप सबमिट नहीं करवाते तो आप फेल कंसिडर होंगे। अच्छा, अब इसमें सबमिशन एक्टिविटीज़ के हवाले से क्या है, आपका जॉब कंफर्मेशन लेटर है, सबमिशन और प्रपोजल है। प्रपोजल आपका ऑलरेडी हो चुका है। उसके बाद ये फाइनल प्रोजेक्ट है। द स्टूडेंट्स हु विल बी डिक्लेयर्ड पास इन द प्रोजेक्ट, जो पास होंगे उनको ही जस्ट वाइवे की कॉल आएगी, ठीक है, और जिनका JCL सबमिट हुआ होगा। तो प्रेजेंटेशन में आपने क्या करना होता है, वाइवे में आपको क्या करना होता है कि आपका जो भी रिटन वर्क है आपने उस पर PPTs बनानी है और उनको डिफेंड करना है, और देन जो है वो आपसे क्वेश्चनिंग की जाती है, और आपको ये वाइवा जो है वो कॉन्फिडेंटली आपको वो प्रेजेंट करना होता है ताकि आप उसको पास कर सकें, आप क्वेश्चनिंग के आंसर दे सकें, ठीक है। तो जो स्टूडेंट्स जो हैं वो JCL सबमिट करवाएंगे, रिटर्न प्रोजेक्ट में पास होंगे, वाइवे में पास होंगे, उनको सिर्फ जो है वो पास किया जाएगा, ठीक है। ये प्रोसीजर है मैनेजमेंट साइंसेस के स्टूडेंट्स के लिए VU का, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने अपने माइंड में बैठाना है। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो प्रोजेक्ट है आपका। ये जो आपके असाइनमेंट नंबर 5th है, ये प्रोजेक्ट के हवाले से है।
तो इसमें आपने कौन सा फॉर्मेट फॉलो करना है? सबसे पहले तो आपका प्रपोजल अप्रूव हो चुका होगा, ठीक है, जिन स्टूडेंट्स का अप्रूव्ड है। उसके बाद जी आप क्वेश्चनर बनाएंगे। अगर आपने क्वेश्चनर अप्रूवल ले लिया है देन जो है वो आप डेटा कलेक्शन पे स्टार्ट करेंगे वर्क, ठीक है। अगर आपने अप्रूवल नहीं लिया क्वेश्चनर का देन आपको पहले क्वेश्चनर अप्रूवल लेना है सुपरवाइजर से, देन जो है वो आप डेटा कलेक्शन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मेक श्योर कि आपका जो फाइनल प्रोजेक्ट है वो अकॉर्डिंग टू द प्रपोजल हो। जो भी आपका प्रपोजल अप्रूव्ड हुआ है आपने उससे पे अपने जो है वो फाइनल प्रोजेक्ट को प्रोसीड करना है। और यूज़ एक्टिव वॉइस एंड शॉर्ट सेंटेंसेस अपने फाइनल प्रोजेक्ट में यूज़ करने हैं। पैसिव वॉइस से आपने जो है अवॉइड करना है फाइनल प्रोजेक्ट में, ठीक है। और इसमें always remember that a project is a formal document in which every atom must be in appropriate place and repetition of material different should be eliminated, ठीक है। आपने अपने प्रोजेक्ट को रिव्यू भी करना है बिफोर सबमिटिंग। और कोई भी पार्ट जो है, जो भी फॉर्मेट आपको दिया गया है उस फॉर्मेट में कोई पार्ट को आपने स्किप नहीं करना। फाइनल प्रोजेक्ट के जो वर्ड लिमिट है फिक्स्ड नहीं है, ठीक है। It depends on the topics and objective, or you are required to write as much sufficiently justified and validate topic, ठीक है। तो इतने वर्ड्स जो हैं वो आपके होने चाहिए, 8,000 to 10,000 वर्ड्स। Provide only relevant data in the final project. Keep in mind that not only quantity but क्वांटिटी को भी अपने माइंड में रखना है, और आपका जो प्रोजेक्ट की क्वालिटी है, आपका वर्क है, वो अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट पावर पॉइंट स्लाइड्स के लिए है कि ये तो बाद में प्रोसीजर आएगा, जब आपका फाइनल प्रोजेक्ट अप्रूव हो जाएगा आपको कॉल आएगी वाइवे के लिए, देन आपने इसको फॉलो करना है कि पावर पॉइंट कैसे बनानी है और कैसे तैयारी करनी है वाइवे की। अच्छा, नेक्स्ट जो है ये फॉर्मेट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसमें जो आपका प्रोजेक्ट टॉपिक है वो बोल्ड होना चाहिए और 16 फॉन्ट साइज हो, ठीक है। और इसी तरह से सेम जो है वो आपने टाइटल पेज बनाना है। इसी टाइटल पेज में जैसे ये फॉर्मेट गिवन है वह इसी फॉर्मेट को आपने फॉलो करना है। डेडिकेशन का पार्ट आपने इसमें ऐड करना है, ये ऑप्शनल है लेकिन आप ऐड कर सकते हैं कि आप अपनी रिसर्च जो है किन को डेडिकेट करना चाहते हैं, ठीक है। वो अपने यहाँ पे 1 पेज इसका ऐड करना है। एक्नॉलेजमेंट का आप 1 पेज ऐड करेंगे। नेक्स्ट जो है वो एब्स्ट्रैक्ट आपने राइट करना है। एब्स्ट्रैक्ट से मुराद ये है कि जो भी आपने रिसर्च की है, आपका जो टॉपिक है, आपके जो ऑब्जेक्टिव्स थे, आपकी जो मेथडोलॉजी है, आपका जो रिजल्ट निकाला, ठीक है, वो आपने एज अ समरी जो है वो एब्स्ट्रैक्ट में राइट करना है, ठीक है। और इसमें पैराग्राफ 1 जो है शुड डील विद बैकग्राउंड ऑफ स्टडी, ठीक है। पैराग्राफ 2 जो है वो डील विद द पर्पस एंड मेथडोलॉजी। इसमें 3 to 4 पैराग्राफ जो हैं वो आपने ऐड करने हैं एब्स्ट्रैक्ट में, ठीक है। फर्स्ट पैराग्राफ में हम बता सकते हैं स्टडी के बैकग्राउंड के हवाले से जो भी आपकी रिसर्च है। पैराग्राफ 2 में आप मेथडोलॉजी को डिस्कस कर सकते हैं, स्टडी के पर्पस को डिस्कस कर सकते हैं। पैराग्राफ 3 में आप जो भी फाइंडिंग्स निकाली हैं स्टडी की उसके बारे में लिख सकते हैं। और लास्ट पैराग्राफ में जो है वो आप रिकमेंडेशन ऑफ स्टडी के हवाले से आप बता सकते हैं, ठीक है। इस तरह से अपने एब्स्ट्रैक्ट राइट करना है। नेक्स्ट आपने टेबल ऑफ कंटेंट भी बनाना है वर्ड में, ठीक है। टेबल ऑफ कंटेंट जो है वो आपने इसी फॉर्मेट में बनाना है, जैसे चैप्टर नंबर 1 है उसका पेज नंबर, फिर उसमें जो सब हेडिंग्स हैं उनको आपने इस तरह से नंबरिंग देनी है।
और टेबल ऑफ कंटेंट जो है वो इसमें मस्ट ऐड करना है। इसी तरह से चैप्टर नंबर 2 है, उसकी सब हेडिंग्स और पेज नंबर, और जो पेज नंबर की फॉर्मेटिंग है वो आपने ये वाली यूज़ करनी है। नेक्स्ट जो है वो लिस्ट, आपने टेबल ऑफ लिस्ट ऐड करनी है कि आपके जब आपने डाटा एनालिसिस किया उसमें आपने ग्राफ बनाए, टेबल्स बनाए, जो भी आपने पिक्चर्स ऐड किए, ठीक है, वो आपने उसके ये वाला पेज भी एक ऐड करना है टेबल्स के हवाले से। जो आपके पिक्चर्स अगर आपने ग्राफ वगैरह बनाए हैं उनको आपने नंबरिंग देनी है, और उनके पेज नंबर जो हैं वो आपने अलग से उसको इस तरह से डिस्क्राइब करना है, ठीक है। और जो टेबल्स का भी आप बता सकते हैं। तो ये जो फॉर्मेट है इसको आपने स्ट्रिक्टली फॉलो करना है इफ यू वांट टू पास दिस सब्जेक्ट। नेक्स्ट जो है वो चैप्टर नंबर 1 है, इंट्रोडक्शन का। उसमें ऐसे नहीं करना कि जी आपका जो प्रपोजल अप्रूव हुआ है, आपने प्रपोजल का डाटा उठाया और इस प्रोजेक्ट में ऐड कर दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। देखिए जो आपका थीसिस है, ये आपका बेसिकली थीसिस है, आपका प्रोजेक्ट है, डिटेल्ड वर्क है, तो इसमें आपने हर चीज डिटेल से ऐड करनी है। अब देखिए इसमें सबसे पहले आपने अगर आपने प्रपोजल में वन वन पेज का या 1.5 पेज का अपने इंट्रोडक्शन ऐड किया, तो इसमें मैक्सिमम आप 3 to 4 पेजेस का आप इंट्रोडक्शन ऐड करेंगे, ठीक है, जिसमें कम्प्रीहेंसिव इंट्रोडक्शन है, जिसमें आप लिख सकते हैं, एक इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ लिख सकते हैं, और ये प्रोजेक्ट किस हवाले से है वो आप वो डिस्क्राइब कर सकते हैं, फिर इसका आप रैशनल दे सकते हैं कि ये रिसर्च जो है वो क्यों ज़रूरी है, आप क्यों ये रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद आप बैकग्राउंड ऑफ द प्रोजेक्ट के हवाले से लिखेंगे। बैकग्राउंड ऑफ द प्रोजेक्ट में ये है कि इसको वेल एलैबोरेट किया हो आपने, और जो भी फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं बैकग्राउंड, मतलब जो प्रीवियस रिसर्च हो चुकी हैं उस हवाले से आप इसको ऐड करें। और उसके बाद जो है जो आपके ऑब्जेक्टिव्स अप्रूव्ड हुए हैं, ऑब्जेक्टिव्स जो आपके प्रपोजल में अप्रूव्ड हुए हैं, आपने सिर्फ वही राइट करने हैं, ठीक है। सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी आप ऐड करेंगे। सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी में आप बता सकते हैं कि इसकी सिग्निफिकेंस से मुराद ये है कि आप जो ये स्टडी या रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं इसका इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है, ये आप बताएंगे। और इसके जो है वो आउटकम्स क्या हो सकती हैं रिसर्च स्टडी की। नेक्स्ट जो है कैसे जो है ये रिसर्च कंट्रीब्यूट करेगी उन प्रॉब्लम्स को, जो भी आपने प्रॉब्लम ली है, जो भी अपनी रिसर्च आप कर रहे हैं उसको वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, और क्या कैसे इस स्टडी के रिजल्ट जो है वो इम्प्लीमेंट होंगे। तो ये सिग्निफिकेंट स्टडी को भी आपने लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो चैप्टर नंबर 2 है, लिटरेचर रिव्यू है। लिटरेचर रिव्यू बेसिकली आपका ये सिस्टमेटिक रिव्यू है प्रीवियस स्टडीज का, कि आपके रिसर्च टॉपिक पे जितनी भी प्रीवियस स्टडीज हो चुकी हैं, ठीक है, वो रिसर्चर्स जो हैं वो क्या कहते हैं, उन्होंने क्या नतीजा हैज किया, ठीक है। तो वहां से आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना, अपनी वर्डिंग में लिखना है। और लिटरेचर रिव्यू जो है वो मैक्सिमम आपका जो है वो 15 to 20 पेजेस का होना चाहिए, क्योंकि ये आपका प्रोजेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट जो है वो चैप्टर नंबर 3 आ जाता है, रिसर्च मेथोडोलॉजी के हवाले से। इसमें आप प्रपोजल में तो जस्ट आपने एक स्ट्रक्चर दिया होगा, लेकिन प्रोजेक्ट में आपने बताना है डाटा कलेक्शन सोर्सेज कौन से हैं, प्राइमरी सोर्सेज, सेकेंडरी सोर्सेज, इन सबको आपने डिटेल में डिस्क्राइब करना है। इंस्ट्रूमेंट के हवाले से आप बात करेंगे, अगर आपकी रिसर्च क्वान्टिटेटिव है तो आपने क्वेश्चनर यूज़ किया, ठीक है, उस हवाले से आप बताएंगे क्यों आपने जो है वो क्वेश्चनर लिया, ठीक है। और उसके बाद आपने ये जस्टिफिकेशन भी देनी है, अगर कोई भी आपने डाटा कलेक्शन टूल सेट किया है वो क्यों किया, उसकी आप जस्टिफिकेशन देंगे। सब्जेक्ट पार्टिसिपेंट से मुराद ये है कि आपकी टारगेट पॉपुलेशन क्या है। टारगेट पॉपुलेशन से मुराद ये है कि अगर आप स्टडी जो है वो एम्प्लॉयज पे कर रहे हैं,
तो आप ऑब्वियसली आप एम्प्लॉयज डाटा कलेक्ट करेंगे, तो ये आपकी टारगेट पॉपुलेशन होगी। सैंपल साइज आपने कितना सेलेक्ट किया, कौन सी सैम्पलिंग टेक्निक आपने यूज की और क्यों की, ये सारी जस्टिफिकेशन आपने डिटेल में देनी होती है। एनालिसिस आप बताएंगे कि जी आपने कौन सा सॉफ्टवेयर यूज किया एनालिसिस के लिए। चैप्टर नंबर 4 में आप डाटा एनालिसिस का बताएंगे। कंप्लीट एनालिसिस आपने बताना है। जस्ट आपने एनालिसिस नहीं करना, बल्कि अपने अगर आपने टेबल बनाने हैं तो उसको आपने फॉर्मेट को फॉलो करना है। ठीक है, एपीए फॉर्मेट को फॉलो करना है। एपीए के अकॉर्डिंगली आपने टेबल्स बनाने हैं, और टेबल्स बनाने के बाद रिजल्ट निकालने के बाद आपने इंटरप्रिटेशन भी राइट करनी है। उसके बाद आपने इन एनालिसिस कर लिया, इंटरप्रिटेशन राइट कर ली, फिर आपने ग्राफ भी बनाने हैं उस पे। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो है आपको, यू आर आल्सो रिक्वायर्ड टू अटैच द रॉ डाटा फाइल्स इन। तो आपने रॉ डाटा फाइल्स भी जो है वो डाटा एनालिसिस में अटैच करनी है। समराइज द फाइंडिंग रिजल्ट डाटा एनालिसिस। ठीक है, इसमें आप अपनी जो है वो डाटा एनालिसिस, जो भी आपके पास फाइंडिंग आई हैं, आपने 2 से 4 पेजेस में इसको अपने एनालिसिस को डिस्कस भी करना है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 है, आपने डाटा एनालिसिस कर लिया। उसके बाद ये आप कंक्लूजन आपने क्या ड्रा किया, रिकमेंडेशन आप क्या करेंगे स्टडी के लिए फॉर फ्यूचर रिसर्च। ठीक है, और क्या लिमिटेशंस होंगी आपकी स्टडी की वो आप बताएंगे। और रेफरेंसेस आपने एपीए स्टाइल में आपने जो है वो ऐड करने हैं। और नेक्स्ट जो है वो आप क्वेश्चनर अटैच करेंगे, जो भी डाटा फाइल है वो अटैच करेंगे। और जेसीएल अपना जो है वो आप अटैच करेंगे। अब ये फॉर्मेटिंग है, फॉर्मेटिंग के लिए आपने एपीए स्टाइल को यूज करना है। ठीक है, और इसमें बताया गया है कि आपका जो पेज नंबर है, मतलब हर पेज को आपने पेज नंबरिंग देनी है। और ये जो फॉर्मेटिंग आपको बताएगी आपने इसी को ही फॉलो करना है। वर्ड लिमिट फिक्स नहीं है। फॉन्ट साइज आपका 12 होना चाहिए। फॉन्ट स्टाइल स्टाइल ये होना चाहिए। फॉन्ट कलर जो है वो ब्लैक होना चाहिए। लाइन स्पेसिंग जो है वो 1.5 रखनी है आपने। हेडिंग एंड सब हेडिंग जो है वो आपकी बोल्ड और अंडरलाइन हो। ठीक है, और मार्जिन जो है वो लेफ्ट 1.5, राइट 1, राइट बॉटम टॉप 1 हो, और लेफ्ट जो है वो 1.5 हो। तो ये आपका फॉर्मेट बताया गया है, आपने इस फॉर्मेट को फॉलो करना है। और वैलिड प्रोजेक्ट ही अप्रूव होगा, जो फॉर्मेटिंग को जिस स्टूडेंट ने फॉलो करके बनाया होगा और एक अच्छा प्रोजेक्ट बनाया होगा। अगर किसी स्टूडेंट को प्रोजेक्ट में हेल्प चाहिए तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।